अपने बिरादरी के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। अब कोई बेवकूफ़ नहीं है, न जनता बेवकूफ़ है, न समाज बेवकूफ़ है, न वोटर बेवकूफ़ है। सब कुछ जान गई है वोटर। दोनों लोग जितना कूद रहे हैं ना, ये दोनों लोग जिस दिन बीजेपी इन लोग के सर पर से हाथ हटा लेगी ना, ये लोग 2-2 ढाई हजार वोट वाले लोग रखो के रह जाएंगे कि हम लोग जिस गठबंधन में, उस गठबंधन से हम लोग को जीतना नहीं है। हाँ, शिवपुर वाले को पता है कि 2 बार जीत चुके, तीसरी बार नहीं जीतना है। जौराबाद वाले को पता है कि 2 बार जीत चुका, तीसरी बार यहाँ से जीतना नहीं है। जौराबाद वाले बसपा के साथ गठबंधन करने के प्रयास में लगे हैं, और शिवपुर वाले सोच रहे हैं कि हम किसी सपा में चले जाएं। इन लोगों की नैया डोल रही है। हाँ, ये लोग भाजपा के साथ कब तक हैं यही लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। विगत दिनों सुहेलदेव राजभर जयंती सारनाथ पार्क में मनाई गई और वहां पे भाजपा के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी मंच साझा करते हुए, लेकिन वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब सुहेलदेव राजभर जयंती पर माला पहनाने के लिए पहुंचे, उसी वक्त दोनों के बीच में लड़ाई हो गया और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसी मंच से अनिल राजभर जी ने ओम प्रकाश राजभर और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर और गालियों से नवाजा, जिससे ओम प्रकाश को बहुत बुरी लगी। उसी बात को लेकर के 2 दिन पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में आगमन हुआ और मीडिया ने उनको घेर लिया। मीडिया ने सवाल पूछा, अनिल राजभर को आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोर कहा, वोट बेचने वाला कहा। इसके जवाब में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अनिल राजभर जी को कहा कि अगर अपनी माँ का दूध पिए, कहाँ वोट खरीदा जाता है, कहाँ वोट बेचा जाता है। इस बात की चर्चा पूरे मीडिया में चल रही है कि एक ही पार्टी के 2-2 कैबिनेट मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। इसी बात की चर्चा करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश के 2-2 कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर के जुबानी जंग दिखाई दे रही है। सर, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई जुबानी जंग नहीं है ना। अच्छा, ये बहुत पुरानी 20-25 साल से इन लोगों की आपसी जुबानी जंग चली आ रही है, और ये साल 2 साल पे एक बार भिड़ जाते हैं, आपस में मंच से मंच भिड़ा करते हैं। कभी वो उसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कभी वो उसको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, और यह बचस की लड़ाई है, क्योंकि दोनों लोग गृह मंत्री अमित शाह जी के चहेते हैं, और दोनों लोग गृह मंत्री अमित शाह के टुकड़े पर पलने वाले लोग हैं। तो दोनों लोगों के अंदर स्पष्टता है कि गृह मंत्री हमको अच्छा नंबर दें, तो एक जने सोचते हैं कि हमको अच्छा नंबर दें, एक जने अच्छा नंबर हमको दें। तो क्या नंबर लेने की होड़ मची हुई है? नंबर पाने के लिए और अच्छा बनने की होड़ मची है, और अपने समाज में हीरो बनने की होड़ मची है, अपने समाज के नेता बनने की होड़ मची हुई है। क्योंकि दोनों नेता यह सिद्ध करने में लगे हैं कि मेरा समाज मेरे साथ, मेरा समाज मेरे साथ। और दोनों के साथ इन लोग अपना समाज नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि दोनों नेताओं के साथ समाज नहीं है, तो आखिर के दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? इसी के लिए लड़ रहे हैं कि समाज हमको बलवान समझेगा तो हमारे साथ होगा, हमको बलवान समझे तो हमारे साथ होगा। जबकि जिस समाज की लोग राजनीति करते हैं वो समाज हर दल में है, भाजपा में भी है, सपा में भी है, कांग्रेस में भी है। तो क्या जो कटिंग मेमोरियल में अनिल राजभर जी ने पूरे राजभर समाज को इकट्ठा करके अमित शाह को दिखाया था, क्या वही होड़ लगी है?
देखिए बहुत पुरानी बात है और 2016 की बात है। 2016 में अनिल राजभर जी कटिंग मेमोरियल में एक सम्मेलन कराए थे। उस सम्मेलन में उनकी जाति के लोग मुश्किल से 500 ही थे, बाकी तो बीजेपी के लोग थे। अब अमित शाह तो नाम पूछने जाएंगे नहीं कि तुम कौन बिरादरी के, कौन बिरादरी के हो। तो ये सब राजनीति में होता जाता है। कोई दूसरा समाज इन लोग को वोट दे। जब आप कह रहे हैं कि एक समाज के हम नेता हैं, एक समाज के हम पार्टी हैं, इन दोनों नेता कैबिनेट मंत्री हैं ना, और दोनों एक ही समाज से आते हैं ना, तो उन दोनों को यह प्रूव करना पड़ता है समय समय पर कि समाज मेरे साथ है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके साथ किसी जाति का पार्टी नहीं जुड़ा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी राज्य की पार्टी है, उसके साथ जुड़ा है कि फलाने जाति के लोग हैं। लेकिन अपना दल सोहेनलाल पटेल और अनुप्रिया पटेल के साथ यह चीज नहीं जुड़ा है। वहीं पल्लवी पटेल कृष्णा पटेल जी की पार्टी के साथ ये चीज नहीं जुड़ा है, और लोग कहती भी नहीं है, मैंने नहीं सुना है। लेकिन ये दो महापुरुष जो हैं, एक चंदौली के, एक बनारस के, ये दोनों महापुरुष बारंबार इस बात को लेकर चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं कि ये मंत्री हैं और सबको एक नजरिए देखना चाहिए। लेकिन ये लोग मंत्री रहते हुए आपस में टकरा रहे हैं तो इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम अपनी जाति के नेता हैं, हम अपनी जाति के पार्टी बनाए हैं। तो अनिल राजभर जी के साथ भी गैर जाति के लोग रहते हैं, उनको भी छोड़ देना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी गैर जाति के लोग थोड़ा बहुत हैं, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। उनको तो हम लोग भी तो इसी दल में हैं। लेकिन आप बारंबार आप लोग इस बात को क्यों मंचों से और कहीं से शेयर करते हैं कि हम लोग एक ही जाति के नेता हैं, एक ही जाति की पार्टी है। ये बात सूबे के मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो राजभर समाज की जो वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है दोनों नेताओं के बीच में, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी चुनाव आते आते 2027 के, कि ये बातें आगे भी बढ़ सकती देखिए पर्दे के पीछे और पर्दे के ऊपर अमित शाह जी बुला के डांटेंगे तो पर्दे के ऊपर एक दिखने लगेंगे, पर्दा के पीछे लेकिन जो अंदर का दर्द है वो और बढ़ गया है इस बार। क्योंकि जिस बात का उल्लेख मंच से अनिल राजभर जी ने किया है और जिस बात का उल्लेख ओम प्रकाश राजभर जी ने अनिल राजभर के लिए किया है, ये घाव जल्दी भरने वाला नहीं है। ये घाव एक न एक दिन नासूर बनेगा और बहुत बड़ा विवाद खड़ा करेगा, और उसमें मारा जाएगा उन दोनों लोग का अपना समाज। आज भी उन लोग का समाज इन्हीं लोग के चक्कर में मारा जा रहा है, क्योंकि उनके समाज की अनगिनत पार्टियां हैं, अनगिनत संगठन है। है। एक चीज और पूछेंगे, जैसे कि ये दो भाजपा के एक गठबंधन में है और एक उनके खुद स्वयं पार्टी में है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो टकराव है, क्या जो उन्हीं के समाज के जो पीछे पड़ी दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां जो हैं, क्या इसका लाभ ले पाएंगी? देखिए लाभ का जहां तक सवाल है ना, हमारा इतिहास को दबाया गया, हमारे इतिहास को बताया नहीं गया। एक लोग कहते हैं कि हमने इतिहास को आगे बढ़ाया, तो एक लोग कहते हैं हमने इतिहास को आगे बढ़ाया। जबकि उन लोगों का इतिहास ये है कि वो लोग अभी नहीं पढ़े लिखे शुरू से रहे, कम लोग पढ़े लिखे रहे लेकिन पढ़े लिखे रहे। जैसे अनिल राजभर जी के पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे और ओम प्रकाश राजभर जी के पिताजी भी कहीं नौकरी से रिटायर हुए हैं। तो बिना पढ़े तो किसी को नौकरी, फैक्ट्री में शायद रहे, हाँ कोल्ड फैक्ट्री में या कहीं भी रहे, लेकिन नौकरी तो बिना पढ़े लिखे तो नौकरी मिलती नहीं है। और इन दोनों के पहले सुखदेव राजभर जी रहे, कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे। इन लोग से पुराने अभी भी रामाचल राजभर हैं,
इन लोगों से पुराने अभी भी रामाशंकर राजभर हैं, देवरिया सलेमपुर जो विधायक है, जो समाजवादी पार्टी में है। इन लोग से पुराने नेता लोग हैं। और जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा होती है ना, कि मैंने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जगाया, अपने लोगों को बताया, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इन लोग के राजनीति में पैदा होने के पहले लखनऊ और श्रावस्ती और सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति पहले से लगी हुई है। लेकिन ये दोनों नेता जो हैं आज इस बात की लड़ाई लड़ते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर रहे, लेकिन दोनों नेताओं ने कभी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो डाक टिकट जारी हुई या महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो ट्रेन चली या महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर बहुत बड़ा म्यूजियम और पार्क और तीर्थस्थली बनी बहराइच में या और भी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बन रहा है, कहीं भी इन लोगों ने ये ताकत नहीं लगा कर दिखाई कि उनके नाम के आगे राजभर लगाया जाए। जो काम छूट गया है उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, अब बल्कि अपने एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। बता रहे हैं कि जब आप लोग दोनों लोग ताकतवर हैं अपने अपने समाज के लिए, तो समाज की तो यही इच्छा है कि महाराजा सुहेलदेव जी का नाम कहीं भी आता तो उनके नाम के आगे राजभर लगाया जाए, लेकिन ये लोग तो वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि दोनों लोग राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए या अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए विगत 25-30 साल से लड़ रहे हैं ये लोग। आज तक उसका सुई के नोक के बराबर भी कोई काम नहीं हुआ। चाहते तो सर ये दोनों कैबिनेट मंत्री राज्य सरकार से मिल करके प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवा सकते हैं। असल में इन लोगों को मंत्रिमंडले मिला है कि तुम इस पर चर्चा मत करना, अगर मंत्री बनना है तो इसकी चर्चा मत करना। जनता में ये लोग कहते हैं कि हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने दिल्ली तक कागज भिजवाया, तो यहाँ भिजवाया, तो हाई कोर्ट में भिजवाया, लेकिन गुमराह कर रहे हैं जनता को यह मालूम होना चाहिए बीजेपी में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर नौकरी लगी है इस बात को लेके कि आप जब तक हमारे यहाँ नौकरी करेंगे इस बात की चर्चा नहीं करें। दूसरी बात, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल अलग राज्य की मांग को करते रहे शुरू से, लेकिन मंत्री बनने के लिए यह भी कहा गया कि आप पूर्वांचल राज्य की कहीं बात नहीं मत उठाइएगा। तीसरी बात कि शराबबंदी की बात जब मैं था उनके साथ तो शराबबंदी की बात मैंने ही उठाई थी, उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन जब मंत्री बनने की बारी आई तो ये भी हुआ कि इस पर भी साइन करो कि आज के बाद शराबबंदी की बात नहीं करोगे। तो मंत्री पद पाने के लिए जितने भी चीज़ों को ये लोग पहले से लेके चले आ रहे थे वो सबको दरकिनार करके या साइन करके तब ये लोग मंत्री बने। आज इन लोगों के पास मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं है कि ये लोग शराबबंदी की बात कर दें, पूर्वांचल अलग राज्य की बात कर दें। तो ये चुनाव जब ये सरकार में नहीं रहते हैं लोग तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब ये बात बोलते हैं, और सरकार में जाने के बाद एग्रीमेंट जब साइन करना पड़ता है मंत्री बनने के लिए तो ये लोग फटाक से एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि छरा मर्दे जन बोलली तन बोलली, चुनावी जुमला रहल बोल देली, अब हमके मंत्री बन के रह दो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग जब उनके सामने जाते पूछा कीजिए कि सर राघवेंद्र पूर्व रिटायर्ड जज राघवेंद्र जी की जो कमेटी आपने तैयार करवाई थी पिछड़े वर्ग में और ST/SC वर्ग में 3 खंड कराकर सबको अधिकार देने के लिए, बराबर बराबर का हिस्सा देने के लिए, वर्गीकरण कराने के लिए, वो आपका मुद्दा कहाँ गया? पूर्वांचल राज्य वाला मुद्दा कहाँ गया? एकल शिक्षा वाली मुद्दा कहाँ गई? समान शिक्षा वाली मुद्दा कहाँ गई? पूर्वांचल अलग राज्य वाली मुद्दा कहाँ गई? शराबबंदी वाली मुद्दा कहाँ गई?
देखिएगा तिल मिला जाएंगे ये लोग, एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे ये लोग। ये बात अब आप लोग की जुबान पर नहीं आती है, केवल गाली गलौज ही क्यों आती है, ये सवाल पूछना चाहिए। और पत्रकार का काम है कि नेता की पुरानी चीजों को बारंबार याद दिलावे कि आपने ये कहा था, अब आप ये बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, या अपने समर्थकों को बेवकूफ समझते हैं, या अपने बिरादरी के लोगों को बेवकूफ समझते हैं? अब कोई बेवकूफ नहीं है, न जनता बेवकूफ है, न समाज बेवकूफ है, न वोटर बेवकूफ है, सब कुछ जान गई है वोटर। और एक बात मैं बता दूं, ये दोनों लोग जितना कूद रहे हैं ना, ये दोनों लोग जिस दिन बीजेपी इन लोग के सर पर से हाथ हटा लेगी ना, ये लोग 2,500 वोट वाले लोग होकर रह जाएंगे। 2,500 उससे वोट ज्यादा वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को। उससे ज्यादा तो शशि प्रताप सिंह अगर इन लोग के सामने चुनाव लड़ेगा ना, इन लोग का 5 गुना 6 गुना ज्यादा वोट हमको मिल जाएगा निर्दल। लेकिन ये लोग अपने झंडा से लड़े, हम अपने झंडा से लड़े चुनाव, इनका भी किसी समर्थन ना हो, मेरा भी किसी समर्थन ना हो, दोनों लोगों को मैं कह रहा हूँ, लड़के देख लें किसी विधानसभा से, मैं अपने विचारों से लोगों का वोट ले लूंगा। आइए, अपने अमर्यादित भाषा से लोगों का वोट नहीं ले पाएंगे ये लोग। तो इनमें और इन लोगों में, हमारे में इन लोगों में बहुत फर्क है। तो क्या सर 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? धमाका मतलब क्या होगा कि देखिए, दोनों लोग को ये पता है कि हम लोग जिस गठबंधन में, उस गठबंधन से हम लोग को जीतना नहीं है। हाँ, शिवपुर वाले को पता है कि 2 बार जीत चुके, तीसरी बार नहीं जीतना है। जौहराबाद वाले को पता है कि 2 बार जीत चुका, तीसरी बार यहाँ से जीतना नहीं है। जौहराबाद वाले बसपा के साथ गठबंधन करने के प्रयास में लगे हैं, और शिवपुर वाले सोच रहे हैं कि हम किसी से सपा में चले जाएं। इन लोगों की नैया अब डोल रही है। हाँ, ये लोग भाजपा के साथ कब तक हैं यही लोग जानते हैं, और भाजपा भी जान गई है कि ये लोग हमारे साथ कब तक हैं। और दोनों लोग माया फैला रहे हैं कि हम लोग, एक आदमी बसपा के साथ चला जाए, एक आदमी सपा के साथ चला जाए। बिना बसपा और सपा के साथ गए ये लोग को अब खाता तक नहीं खोलने वाला है। ये बात मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, इन लोग के अपने कृत से, समझे कि नहीं? बड़ी बात कह रहे हैं सर। बड़ी बात नहीं कह रहे, सच्चाई कह रहे हैं हम। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं करते, हम सत्य बात कहते हैं। एक जने छितौना कांड को लेके चुनाव नहीं जीतेंगे, और एक जने समाजवादी पार्टी को अंड-बंड बोलने के कारण जौहराबाद नहीं जीतेंगे। यानी दोनों लोग फंसे हुए हैं। फांसे नहीं हुए हैं, खत्म हैं। खत्म है। अब कुछ नहीं होने वाला इन लोग का। एक जने शिवपुर भी हारेंगे, एक जने जौहराबाद भी हारेंगे। अब सीट बदलेंगे तब देखा जाएगा, तब बताएंगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।